ओम गम गणपति नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री गणेश की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को भादव मास में श्री गणेश पुराण में कथा अध्याय 11 और 12 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 11 का, जिसमें वर्णन है पति प्रयागता रानी सुनीता का आख्यान। श्री सूर्य महाराज बोले, हे सनोक जी, एक दिन फाल्गुन नदी के तट पर श्री गणेश पूजन किया जा रहा था। पूजन करा रहे थे महाज्ञानी एवं वेदज्ञ भार्गव पंडित। उस समय उन्हें देखा कि एक स्त्री वहां आकर खड़ी हो गई। देखने वह किसी बड़े घर की थी, किंतु मुख पर उदासी और चिंता के भाव थी तथा आंखें ऐसी हो रही थी जैसे रो चुकी हो। ऋषि को उसकी दीनता देखकर दया आ गई और बोले, हे महाभागी, तुम कौन हो और कहाँ से और क्यों आई हो? यदि कुछ अभीष्ट हो तो बताओ, भगवान विनायक उसे पूर्ण करने में सामर्थ है। उस स्त्री ने रोते हुए कहा कि हे मुनिवर, मैं मालवा देश के महाराज चंद्रसेन की पत्नी हूँ। यद्यपि महाराज अत्यंत धर्मज्ञ, नीतिज्ञ और परम बल वैभव संपन्न है और मुझसे प्रेम भी बहुत करते थे, किंतु मेरी कोई संतान न होने के कारण उन्होंने मेरी अनुमति से दूसरा विवाह कर लिया। फिर वे उसी के प्रेम में आसक्त रहकर मेरा तिरस्कार करने लगी। मेरी सौत ने तो मुझे दासी से भी पूरी अवस्था में डाल दिया। फिर उसके एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम पद्म सेन रखा गया। उसके समस्त संस्कार विधिवत हुए और विद्या अध्ययन के पश्चात मध्य देश की राजकुमारी से उसका विवाह भी हो गया। हे मुनिनाथ, फिर मेरे पति समस्त परिवार के सहित गया में पिंड दान आरती आए और आज समस्त धर्म कार्य संपन्न होने पर थके होने के कारण पलंग में सो गई। मैं उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी थी। तभी मेरी सौत वहां आई और उसने मुझे अनेक गालियां दी तथा लात घुसू से प्रहार किया। तब मैं अपमान न सह करने के कारण आत्महत्या के विचार से शिविर छोड़कर यहाँ चली आई और नर्मदा में कूदना चाहती थी कि कुछ मंत्र ध्वनि सुनकर और पूजन आदि होते देखकर यहाँ चली आई। अब आप मुझे यह बताइए कि आप किस देवता का पूजन कर रहे हैं? क्या इसे करने से भी मेरी दुख दूर हो जाएगा? महर्षि ने उसकी बात सुनकर करुण दृष्टि से देखते हुए कहा कि हे रानी, भगवान विघ्नेश का पूजन कर रहे हैं। यह प्रभु समस्त विघ्नों को दूर कर सभी अभीष्ट के पूर्ण करने में सामर्थ है। तुम इन्हीं विघ्नाश का पूजन करोगे तो तुम्हारे कष्ट शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। यह कहकर मुनि ने उसे बैठने का संकेत किया और पूजन समाप्त होने पर प्रसाद दिया। तब रानी गणेश पूजन का संकल्प करके उन्हीं का स्मरण करती हुई अपने स्थान को लौट गई। सनक जी बोले, हे सूजी, फिर उस रानी ने क्या किया? शिविर पर लौटने पर उसका पुनः अपमान तो नहीं हुआ? उसने श्री गणेश पूजन किया या नहीं? यदि किया तो उसका क्या फल हुआ? यह सब वृतांत मेरे प्रति कहने की कृपा कीजिए। सूर्य जी ने कहा, हे शनौक जी, रानी सुनीता का अगला वृतांत पार्वती के पूछने पर शिव जी ने इस प्रकार बताया कि रानी अपनी शिविर में जाकर सो गई। उसके आत्मघात के लिए जाने आदि का बात का किसी को भी पता न चला। महाराज चंद्रसेन जब अपने राज्य में लौट आए तब उनके विचार ने पलट खाया और उन्होंने सोचा कि बड़ी रानी को संतान नहीं हुई तो इसमें उसका क्या दोष? वह तो अब तक अपने पतिव्रत धर्म का निर्वाह करती चली आ रही है, इसलिए उसके प्रति छोटी रानी का व्यवहार अनुचित और अन्यायपूर्ण है। ऐसा सोचकर वह रानी सुनीता का आदर करने लगी। भगवान गणेश्वर के व्रत विषयक संकल्प का ऐसा प्रभाव देखकर सुनीता उनका पूजन करने में तत्पर हुए और व्रत रखकर विधि पूर्वक राजगुरु भारद्वाज के द्वारा पूजन कार्य संपन्न कराया। उसने पूजन के लिए महाराज को बुलाया तो उन्होंने छोटी रानी मदनावती को भी सुनीता के भवन में चलने को कहा, किंतु मदनावती इस तरह के कारण महाराज के साथ न गई और वे अकेली वहां पहुंची। हे सनोक जी, रानी सुनीता ने अपने पति को आया देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई। उसने से श्री गणेश जी का ही कृपा माना।
फिर उसने पति के साथ बैठकर भगवान विघ्नराज का भक्तिभाव से पूजन किया और स्तुति आरती प्रदक्षिणा के पश्चात महर्षि भारद्वाज और अन्य ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा से संतुष्ट किया। रानी सुनीता के यह व्रत उत्सव मनाए जाने और पति देव के उसमें भाग लेने के कारण रानी मदनावती रुष्ट हो गई और महाराज का भी तिरस्कार कर बैठी। तब तो महाराज उसका साथ छोड़कर रानी सुनीता के भवन में ही रहने लगी। कालांतर में गणपति कृपा की रानी गर्भवती हो गई। अब तो महाराज ने स्वयं ही प्रसन्नता के कारण सुनीता के भवन से श्री विघ्नेश्वर के पूजन का आयोजन किया और उसमें रानी मदनावती को बुलाया, किंतु वह रुष्ट रहने के कारण नहीं आई। पूजन के पश्चात महाराज स्वयं ही प्रसाद देने के लिए रानी मदनावती के महल में गए, किंतु रानी ने प्रसाद नहीं लिया। राजा अपमानित होकर बड़ी रानी के भवन में लौट आया। उधर मदनावती पुष्टिन हो गई, इस कारण राजा ने उसका परित्याग कर दिया। इधर रानी सुनीता को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया तथा उसके जात कर्म आदि भी सभी संस्कार समय समय पर कराए जाते रहे और उस प्रसन्नता के कारण पुरोहित, ब्राह्मण, अतिथि आदि को पर्याप्त दान दक्षिणा दी गई। बालक का नाम लक्षपद रखा गया। अब मदनावती अत्यंत दुखी थी। अब उसे अन्य कोई उपाय न सूझा तो रानी सुनीता के पास जाकर बोली, हे बहन, मुझ पीड़ित पर कृपा करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। सुनीता को उस पर दया आ गई और उसने कहा कि हे बहन, तुमने भगवान विघ्नेश्वर का अपमान किया और उनका प्रसाद ठुकरा दिया था, इसी कारण तुम्हें इस घोर दुख की प्राप्ति हुई। अब तुम उन्हीं भगवान का व्रत और पूजन करो। यह सुनकर उसने संकल्प पूर्वक भगवान विनायक देव का व्रत और पूजन किया, जिसके प्रभाव से वह रोग मुक्त हो गई और पूर्ण सम्मान को प्राप्त कर सकी। अब दोनों रानियां बड़े प्रेम से रहने लगी तथा राजा के साथ गणपति पूजन करती हुई सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। उस व्रत के प्रभाव से राजा सहित उन्हें गणराज के धाम की प्राप्ति हुई। इस प्रकार भादो मास में कथा अध्याय 11 का समाप्त हुआ। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 12 का, जिसमें वर्णन है देवताओं को वरदराज का दर्शन। श्री सूत जी महाराज बोले, त्रिपुर विजय के पश्चात देवता ने श्री गणेश जी का भक्ति भाव से पूजन किया। उसके पश्चात भी वे समय समय पर उनकी उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं। हे सनोक जी, एक समय पुनः ऐसा ही अवसर उपस्थित हो गया जब देवता से वरदराज रुष्ट हो गई और अपनी भूल ज्ञात होने पर उन्होंने पुनः उसको मनाया। सनोक जी ने भक्ति पूर्वक श्री सूत जी के समक्ष मस्तक झुकाया और बोले कि हे सूत जी, हे पूर्णा देवता पुरुष, वरदराज की कथा मुझे बड़े आनंद आ रही है। देवताओं को पुनः किस विघ्न का सामना करना पड़ा और उन्होंने किस प्रकार छुटकारा पाया, वह सब मेरे प्रति कहने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी महाराज बोले, हे सनोक जी, यह वह कथा भी कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देवगण एक बार गोमती के पवित्र तट पर यज्ञ करने लगे, किंतु उस यज्ञ में अनेक विघ्न आने लगे। तब उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर निवेदन किया, हे वैकुंठनाथ, हमारे यज्ञ में बार बार विघ्न उपस्थित हो रहा है, उसके निवारण का उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने हंसकर कहा, हे देवताओ, तुम श्री गणेश जी का पूजन नहीं किया होगा, इसलिए वे रुष्ट गए होंगे। यदि विघ्नों से बचना है तो सर्वप्रथम उनका पूजन करो और उसके पास यज्ञ करो, फिर कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगा। भगवान की बात सुनकर देवगण गोमती तट पर लौट गए और श्री ब्रह्म जी के नेतृत्व में गणपति पूजन करने लगे। उनके उस पूजन से वरदराज प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं को साक्षात दर्शन दिए। देवताओं ने उन्हें देखा तो तुरंत ही हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जिनका सभी देवगण शिव, विष्णु, ब्रह्म आदि भी सब कार्यों पूजन, नमस्कार और चिंतन करते हैं, हम उन्हीं विघ्नराज श्री गणेश जी की शरण लेते हैं। हे गणेश्वर, आपके समान मनवांछित फल प्रदान करने वाला अन्य कोई देवता नहीं है। त्रिपुरासुर वध के समय शिव जी ने आपका ही पूजन करके विजय प्राप्त की थी।
हे अंबिका नंदन, हमारे इस यज्ञ के विघ्नों को दूर कीजिए। देवताओं द्वारा वरदराज के बाल रूप का स्मरण होने के कारण वे उन्हें बाल रूप में दिखाई देने लगे। यह देखकर शिव जी ने विनय पूर्वक कहा कि हे गणपति, तुमने बहुत दूध पिया है, फिर लंबोदर क्यों नहीं हो जाते। सबके देखते देखते वे लंबोदर और दीर्घकारी हो गई। देवता ने पुनः उनकी स्तुति की और अंत में बोले, हे लंबोदर, हे गणपति, हम आपकी शरण में हैं, हमारे विघ्नों को नष्ट कर दीजिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे देववर, चिंता न करो, अब तुम्हारे यज्ञ में कोई भी विघ्न उपस्थित न होगा। सभी बाधाओं का अंत हो चुका है, अपना यज्ञ आरंभ करो। यह कहकर वरदराज अंत ध्यान हो गए। देवता ने उनकी प्रतिमा स्थापित कर पुनः पूजन किया और पुष्पांजलि आदि द्वारा संतुष्ट करके यज्ञ अनुष्ठान का अभ्यास किया। इस प्रकार उनके यज्ञ में कोई बाधा उपस्थित न हुई। यज्ञ के निर्विघ्न रूप से संपूर्ण होने पर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और हर्ष विभोर हृदय से विघ्ननाशक वरदराज का जय जयकार करने लगे। श्री सूत जी महाराज बोले, श्री सनोक जी बोले कि हे सूत जी, आपने भगवान वरदराज के पूजन का यह सुंदर उपाख्यान सुनाया, इससे मैं बहुत ही आनंदित हो रहा हूँ। अब इनकी अन्य कथाएं सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी महाराज बोले कि हे सनोक जी, विघ्नराज का पूजन सभी योगों में और सभी विशिष्ट जनों द्वारा होता आया है। देखो, एक बार भगवान श्री कृष्ण की योग माया और प्रधान प्रियतमा श्री राधा जी ने भी उनका पूजन किया था। श्री सूत जी बोले, देखो सनोक, सिद्ध आश्रम नामक सिद्ध क्षेत्र की महिमा संसार प्रसिद्ध है। श्री सनत कुमार ने वही रहकर सिद्धि प्राप्त की थी। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी वहाँ तपस्या करके इच्छित वर की प्राप्ति किया था। इंद्र भी वहाँ तप करके सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। वहाँ भगवान गणपति का निवास है। एक बार वैशाख पूर्णिमा की पूर्ण अवसर पर माता पार्वती और पिता महेश्वर के साथ श्री गणेश जी की सिद्ध आश्रम ही थे। उस अवसर पर ब्रह्म आदि सभी देवगण, ऋषि मुनिगण, चारण, सिद्ध गंधर्व आदि गणपति पूजन के लिए उपस्थित हुए थे। उसी पूर्ण अवसर पर सब प्रमुख द्वारिका वासियों के साथ भगवान श्री कृष्ण और व्रजवासियों के साथ नंद जी भी वहाँ आए थे। लोकवासिनी गोपियों के साथ श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा श्री राधा जी भी वहाँ आई थी। उन्होंने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए, तदुपरांत अपने चरणों को धोया और व्रत उपवास पूर्वक मणि मंडप में प्रविष्ट हो गई। राधेश्वरी श्री राधा को भगवान श्री कृष्ण की कामना थी, इसलिए उन्होंने भगवान की प्राप्ति करने के उद्देश्य से गजानन का पूजन का संकल्प लिया। श्री गणपति का सरल उपचार से पूजन किया तथा इस प्रकार स्तुति करने लगी। खर्वा लंबोदरम स्थूलम ज्वलंतम ब्रह्म तेजसा गजवस्त्रम वाहिन वर्णमेदक दंता मनंदकम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणम ध्याये ध्यानात्मकं साध्यम भक्तेश भक्तवत्सलम। श्री गजानन खर्व लघुकाय लंबोदर स्थूलकाय ब्रह्म तेज से संपन्न गजमुख अग्नि के समान कांति वाले एक दंत तथा अनंत हैं, जो शरणागत दीन तथा अर्धजनों की दुख दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उन ध्यानात्मक साध्य भक्तों के ईश्वर तथा भक्त वत्सल भगवान गणपति का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान आदि करके श्री राधा जी ने विधि पूर्वक पूजन आरंभ किया। शीतल तीर्थ जल, दुर्वा अक्षत, श्वेत सुरभित पुष्प, चंदन युक्त सुगंधित अघरिया, धूप दीप नैवेद्य, फल, अन्न, मोदक, रूप, विविध व्यंजन, रत्न सिंहासन, वस्त्र, आभूषण, मधुपर्का, तांबूल, सैया आदि सामग्री के समर्पण द्वारा उनका षोडश उपचार पूजन किया और फिर निम्न मंत्रों का 1000 बार जप किया। ओम गम गणपतिये विघ्ननाशने स्वाहा। जप करने के पश्चात उन्होंने दर्शन, हवन और ब्राह्मण भोजन कराया तथा उसके बाद श्री राधा जी के नेत्र
प्रभु वियोग में अश्रुपूर्ण हो गए। उन्होंने गदगद कंठ से श्री गणेश जी का पुनः स्तवन किया। परम धाम परम ब्रह्म परेशम परमेश्वरम विघ्न निर्विघ्नकरम शांतम पुष्टम कांतम अनंतकम सुरसुरेन्द्र सिद्धैद्र स्तुतम स्तौमि परात्परम सुरपद मदिदेशम च गणेशम मंगलायनम। जो भगवान गणपति परम धाम रूप पर ब्रह्म परमेश्वर परेश विघ्न विनायक शांत पुष्ट मनोहर और अनंत है तथा सुर असुर सिद्धेश्वर आदि जिनकी स्तुति करते हैं और जो देवता रूप कमल किले सूर्य रूप मंगलों के घर हैं, उन परात्पर श्री गणेश जी की मैं वंदना करती हूँ। इस प्रकार श्री राधा जी ने विघ्ननाशक स्तोत्र का उच्चारण करके श्री गणेश जी को प्रणाम किया। तब उनकी स्तुति से प्रसन्न हुई विघ्न विनाशक श्री गणेश जी प्रकट हो गए और उन्होंने श्री राधा जी के प्रति कहा, हे जगत जननी, आप स्वयं ही ब्रह्म स्वरूपनी तथा जगत माता भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्तर पर सदैव निवास करती हैं। वस्तुतः आपके द्वारा किया गया पूजन और स्तोत्र तो लोक शिक्षा के लिए हो सकता है। हे माता, आपने जो जो वस्तु मुझे समर्पित की है वे सब ब्राह्मणों को दे दीजिए, क्योंकि उन्हें देने से सभी वस्तुएं अनंत हो जाती हैं। श्री गणेश जी का यह निर्देश सुनकर श्री राधा जी ने वे सभी वस्तुएं ब्राह्मण को दे दी। तत्पश्चात वरदराज श्री गणेश जी ने भोग लगाया और अभीष्ट पूर्ति को वर प्रदान करते हुए कहा कि हे माता, जिस कामना से आपने मेरा पूजन किया वह शीघ्र ही पूर्ण होगी। इस प्रकार वर देकर श्री गणेश जी अंतर ध्यान हो गई। तब राजेश्वरी ने वहां जाकर पुनः वरदराज का पूजन कर अभीष्ट फल प्राप्त किया। हे सनोक जी, तुमने श्री गणेश जी के विषय में पूछा, वह मैंने बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री सनोक जी उक्त कथा सुनते हुए अत्यंत विस्मित और हर्षित हो रहे थे। उन्होंने शिव जी को पुनः प्रणाम किया और गदगद कंठ से हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, मुझे उन महामहिम गणेश जी की वह कथा सुनाइए जिसमें उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया था। इस प्रकार भादो मास में श्री गणेश पुराण में कथा अध्याय 12 का समाप्त हुआ। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।